अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 108 और 109 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है, जैसे सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 108। इस आयत में क्या कहा जा रहा है? अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम, क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल से सवाल करो? और फिर आगे क्या है? कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, जैसा कि सवाल किए गए मूसा उससे कब्ल, यानी कि जिस तरह इससे पहले मूसा से सवाल किए गए, तुम भी अपने रसूल से ऐसी जो है ना ऐसे मुतालबे करना चाहते हो जैसे पहले बनी इसराइल ने अपने रसूल से किया है। यानी उन लोगों की बातों में अभी तुम अपने रसूल से तरह तरह के क्या है सवाल करना चाहते हो, ठीक है ना। उन लोगों की बातों में आके तुम अपने रसूल से तरह तरह के सवाल करना चाहते हो, क्योंकि ये लोग जब मुसलमानों के दिलों में शुकूक और जो है ना शुबहात डालते थे तो वो कहाँ से पूछते थे। आज भी क्या होता है कि मुसलमान का जब गैर मुस्लिम से इंटरेक्शन होता है तो मुस्लिम का अपना जहन शक व शुबहात में हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जिसके नतीजे में क्या होता है कि तरह तरह के होते हैं, मतलब सवाल तरह तरह के होते हैं। या तो वो लिए रहते हैं दिल में, या तो किसी से जाकर पूछते हैं, या तो फिर वो किसी से जाकर पूछते हैं अच्छा ये बात क्या है। तो पूछने के भी दो अंदाज होते हैं। पहला क्या होता है कि समझने के लिए आदमी क्या करता है कि एक होता है पूछता है और उसी टोन में एतराज करता है कि इसका क्या नुकसान होता है, इसका क्या नुकसान होता है। ईमान कमजोर होता है और क्या होता है बाज़ औक़ात ख़त्म भी हो जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ईमान ख़त्म भी हो जाता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि ये जो है ना हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा। दुनिया इम्तिहान की जगह है, दुनिया क्या है? इम्तिहान की जगह है। शक व शुबहात भी होंगे, एतराज़ भी होगा और क्या है मुखालफतें भी होंगी। लेकिन क्या होगा? मुखालफतें भी होंगी और इल्ज़ाम भी होंगे, तरह तरह की बातें, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने आज़ादी दी है। दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने आज़ादी दी है सबको। जो कोई चाहता है बोलना वो बोल सकता है, जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल सकता है, जो एतराज़ करना चाहता है कर सकता है। आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ऐसी सूरत में जब हर तरफ से इंसान की जो है ना बौछार हो रही है तो इंसान उस वक्त संभलने की ज़रूरत है। इंसान को क्या है उस वक्त संभलने की ज़रूरत होती है। हमें अपने आप पर क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर जो है ना अपनी क्या है इस्लामिक जो है प्रोपेगेंडा से मुतासिर नहीं होना चाहिए। इस्लामिक प्रोपेगेंडे से हमें क्या होना चाहिए? मुतासिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपना ईमान नहीं खो देना चाहिए। उस वक्त संभलना चाहिए, एतराज़ नहीं करना चाहिए और किसी बात और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि अगर आप मुझे प्रूफ कर दे तो हम ये बात मान जाएंगे। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अगर आप ये बात प्रूफ कर देंगे तो हम आपकी बात ये मान जाएंगे, वरना फिर जुबान दी है तो फिर करना पड़ेगा ना। फिर इससे क्या होगा? हमारा ईमान खतरे में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मुसलमान से ये कहा जा रहा है कि तुम उनकी बातों में आ जाते हो, तुम भी वही तर्ज अमल करना चाहते हो जिस तरह वो एतराज़ करते थे। इनकी क्या थी? इनकी तो पुरानी आदत है कि तुम भी इनसे यही सब सीख रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम अपने रसूल को आके मत क्या है सताना, अपने रसूल को आके मत सताना। और उन्होंने अपने रसूल से क्या मुतालबा किया था? जब वो
ले गए थे 70 लोगों को आवाज़ सुनाई तो कहने लगे, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 70 लोगों के साथ गए थे तो उन्होंने आवाज़ सुनाई थी, आवाज़ आने लगी, कहने लगे कि हम सुनकर नहीं मानेंगे। जैसे अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ कोहे तूर पे बात की थी ना, तो उनको इसीलिए कहा जाता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम को कलामुल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह से कलाम किया था, उन्होंने बात की थी, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से, कितनी बड़ी बात है। और फिर क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, वो नहीं मानेंगे, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। वो सुन करके बात नहीं माने कि हाँ उन्होंने बताया कि मैंने अल्लाह ताला से कलाम किया है, तो वो इस बात को डिनाई कर रहे थे कि नहीं हम सुनेंगे, पहले हम देखेंगे अल्लाह को कि अल्लाह कैसा है। तो एक के बाद एक मुतालबा, एक के बाद एक, जैसे उन लोगों ने अपनी जो है ना अपनी जो है ख्वाहिशात जो है ना बताने लग गए। तो मुसलमानों का भी मानो क्या किया गया है, मुसलमानों को भी मना किया गया है कि तुम ऐसे मुतालबे मत करना। क्योंकि उसके नतीजे में इंसान का ईमान चला जाता है और ईमान के बदले कुफ्र इंसान को मिल जाता है। इसीलिए आगे कहा गया है, अब आगे क्या कहा गया है, इसीलिए कि वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, और जो कोई बदले मिलेगा कुफ्र को ईमान के, तो बदले में क्या जो ईमान के बदले कुफ्र लेगा वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। इस आयत से हमें क्या पता चलता है, ये टू मच क्वेश्चनिंग जो है ना, जो है बाल की खाल उतारना और बेकार की बहसें करना, ये नापसंदीदा है। ये क्या है, नापसंदीदा। मोमिन का काम क्या है, मोमिन का काम क्या है कि समय न आताना, सुना और उस पर इताअत करो और उसको मान लो। जब हमने एक मर्तबा मान लिया कि हमारा भरोसा है, तो फिर झगड़ा ही खत्म, ना रवा मुतालबात नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे मुतालबात, ऐसे जो है ना एक्सेप्टेंस जो होती है, सवालों की कसरत इंसान को सीधे रास्ते से भी भटका देती है। इंसान के अंदर नसीहत का जहन होना चाहिए, कि हमें इस बात से ये चीज़ सीख लेनी चाहिए, गलती हुई तो हमें इस बात से उसे क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। तो क्या है, इबरत का जहन होना चाहिए कि नहीं ये बात जो कही गई है अल्लाह की तरफ से ये सही है, बाकी कोई कुछ भी बोले तो हमें उस पर ये नहीं करना है, ठीक है ना, बहस मुबाहसा नहीं करना है। तो कोई बात सुने और उससे कुछ सबक सीखें, उससे अपने रूह और अमल के लिए कोई गिज़ा लें। ये नहीं कि इंसान उस वक्त बहस से शुरू कर दे, ठीक है ना। तो सही मुस्लिम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोड़ दो मुझे इस चीज़ पर मैंने तुमको छोड़ा है, यानी जो मैं तुमको बता रहा हूँ उस पर तसल्ली रखो, क्योंकि तुमसे पहले के लोग भी हलाक हुए थे। अब वो लोग तसल्ली नहीं रख रहे थे ना, वो बोल रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की तो आप पहले मुझे आप अल्लाह को दिखाओ तभी हम आपकी बात मानेंगे। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे, समझा रहे उनको कि तुम छोड़ दो इन बातों को, तुमसे पहले भी लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत अजाब में मुब्तला करके उनकी पूरी दुनिया ही ख़त्म कर दी है। तो अपने अंबिया से कसरत से सवाल और इख्तिलाफ करने की वजह क्यों सवाल किए जाते हैं, इख्तिलाफ करने की वजह से, ठीक है ना, हमें इख्तिलाफ करने की वजह से। उन्होंने पैगंबरों के साथ क्या मामला किया था, पैगंबरों के साथ आर्ग्यूमेंट्स की थी, इख्तिलाफ किया था, उनके अपोजिट जाते थे। और क्या है, उन्होंने क्या किया था कि बेकार की बहस, इनके नतीजे में क्या होता है, जब हम बेकार की बहसें करते हैं तो इनके नतीजे में क्या होता है कि उन पर हलाकत आई, और उन पर क्या हुई, हलाकत आ गई। तो जो मैंने तुम्हें दिया है सीधा उसे ले लो। हमें दीन के मामले में क्या बात पता चलती है, हमें दीन के मामले में क्या बात पता चलती है, शायद से हमें क्या बात पता चलती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़रूरत के वक्त सवाल भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बात की वजाहत भी नहीं पूछ सकते, सब पूछ सकते हैं, लेकिन पूछ सकते, लेकिन एतराज़ का अंदाज, यानी कि एतराज़ करके कि नहीं यही हम जो बोले वो सही है या फिर हमें यही चाहिए, और इस तरीके से हमें मुतालबे का अंदाज, ये चीज़ें क्या है, नापसंदीदा, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये नापसंदीदा। फिर एक बुखारी से की हदीस में भी आता है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने
किसी ऐसी चीज को के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं की गई थी, जो हराम नहीं की गई थी, फिर उसके सवाल की वजह से हराम हो गई, तो वो बहुत बड़ा मुजरिम है, क्योंकि उसने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। अभी ज्यादा बहस मुबासा अगर होने लग गया, सवाल जवाबात होने लगे, और अगर जिसका ईमान कमजोर है, जिसका ईमान डामाडोल है, तो उस बात को ना, जो सही बात को उसको ना लेकर के जब बहस होने लगी तो उनकी बातें मानने लग गया, तो ये क्या हो गया कि मुजरिम बन गया, वो इंसान मुजरिम बन गया। कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि सवालों की कसरत से अमल मुश्किल हो जाता है, अमल करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे बनी इसराइल ने जब गाय के बारे में बहुत सवाल किया था ना, कि कैसी हो, इसका रंग कैसा हो, ये कब कैसी हो, इसको कब कितनी बूढ़ी हो, कितनी जवान, तो सब अल्लाह ताला उनका जवाब देके, ये ना बूढ़ी हो, ना ये कमतर हो, ये औसत उम्र की हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बताई गई। तो क्या हुआ, गाय क्या है ढूंढनी बहुत मुश्किल हो गई। जब इस तरीके से बता दिया गया कि हाँ फिर तो गाय बहुत मुश्किल होगी, सब तरफ तो वैसी गाय एक जैसी नहीं मिलेगी, और सबको एक साथ कुर्बानी अगर करना है तो कहाँ से लाएंगे एक जैसी गाय, ठीक है ना। जैसे फिर नमाज है, फिर सब पूछ के बात कर अमल ना किया, जब नमाज के बारे में सब पूछ लिया, उसके बारे में बात कर ली और अमल ना किया जाए, यानी क्या है, यही है तबद्दला या तबद्दलू, कि आपने किसी से सवाल किया और उसने आपको दलील दे दी, फिर अपने दलील को क्या है ठुकरा दिया, फिर आपने दलील को ठुकरा दिया, चल पड़े अपनी मर्जी करने। यानी जब तक पता नहीं था किसी बात का, तो आप सीधी तरीके से जो कर रहे थे अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो कर रहे थे, मुताबिक वो काबिले कबूल था। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना कबूल कर लेता है। लेकिन आपने क्या किया कि उसमें मजीद बहसें की, सवाल किए, खोज खुरेद की चीजें आपने दिए, मुश्किल बनाई। जब सब पता चल गया तो फिर क्या कहा कि नहीं, ये हमसे नहीं होता, हम बस पहले वाले ही ठीक हैं। तो इतना फिर करने के बाद जब हमें अमल ही नहीं करना है, हमारी नियत ही अमल करनी, तो हमें बहस करनी ही नहीं चाहिए ना। ये फिर इंसान क्या होता है, अल्लाह की नज़र में मुजरिम बन जाता है। तो ये खराबी है, यहाँ पकड़ होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ पकड़ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छूट सकते, जब तक पता नहीं था। अब पता करके फिर उस पर अमल ना करना ये गलत है। फिर पता करके उस पर अमल ना करना क्या है, ये गलत है। बाज़ लोग की आदत है कि कोई भी स्कॉलर या आए या उससे चंद टॉप में जो है ना टिपिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, मॉर्गेज के बारे में पूछ लेंगे, फिर रिबा के बारे में, फिर बैंकिंग के बारे में, फिर प्रॉफिट के बारे में, फिर सबीहा के बारे में, मतलब सहाबाओं के बारे में। तो क्या है, टू मच क्वेश्चंस हर एक से पूछते और डिटेल भी मिल जाते तो जवाब में, लेकिन क्या होता है, उनके जवाब में क्या होता है कि वो है उनकी मर्जी, और वो क्या है, उनकी मर्जी है कि सिर्फ दूसरे को डिच करने के लिए या फिर टाइम पास, इधर उधर की बात, ऐसा करना क्या है, निहायत ही नापसंदीदा है, बहुत नापसंदीदा। सवाल उस वक्त पेश करो जब के कोई वाकई में वो मसला हो, आप संजीदा हो कुछ करने के लिए, और अपने आप को क्या है, आपको अमल नहीं करना तो मत पूछे। अगर आपको इस बारे में जानकारी लेनी है, जब आपको अमल करना है तभी आप पूछे, नहीं तो नहीं पूछे ना। फिर आपको जब अमल ही नहीं करना है, उसको सच मानना ही नहीं है, तो फिर पूछ के कुछ फायदा ही नहीं है ना पूछने, वरना फिर क्या है, पकड़ होगी। वरना क्या होगी, फिर अल्लाह की पकड़ हो गई ना एक बार, तो फिर वो कोई उसको बचा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जुमला है ना कि वमई यतबद्दली, यहाँ पे क्या है, वमई यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो कोई बदले मिलेगा कुफ्र के ईमान को। तो क्योंकि कुफ्र क्या इनकार है, किस चीज का क्या इनकार करता है, कुफ्र किस चीज का इनकार करता है, सवाल करने के बाद हक पता चलने का। तो जो फिर हक हो क्या है उस रद्द कर दे, तो क्या होगा, तो क्या होता है,
हक का इनकार जब इंसान करता है तो अल्लाह फितने में मुब्तला कर देता है, फिर किसी और मुसीबत में डाल देता है। फिर क्या होता है, फिर निकलना जब अल्लाह की तरफ से मुसीबत आती है ना, तो फिर निकलना उसमें से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा शख्स बहुत दूर निकल गया, फिर उसका सीधे रास्ते तक आना मुश्किल हो जाता है। फिर एक और चीज के बारे में फिर यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि फकद दल्ला सवा सबील, तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते से। तो ऐसा शख्स बहुत दूर निकल जाता है, फिर उसके सीधे रास्ते तक आना मुश्किल हो जाता है। फिर एक और चीज के बारे में बताया जा रहा है, अगली आयत में एक और चीज के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अगली आयत पढ़ लेते हैं। इस आयत में ये कहा जा रहा है, वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से, लौ काश युरुद्दूनकुम, वो फेर दें तुम्हें, फिर अहले किताब की एक और खुसूसियत बताई जा रही है कि उनमें से अक्सर लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी क्या चाहती है कि वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद दोबारा से फिर काफिर बना दे। क्या युरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा, वो फेर दे तुम्हें बाद तुम्हारे ईमान के काफिर बनाकर तुम्हें वापस पिछले दीन पर ले जाएं। यानी कि मदीना या मक्का में जो लोग कन्वर्ट हो गए थे अपना जो है ना अपना आबाई दीन छोड़कर, अपने आबाई व अजदाद का दीन छोड़कर, तो मसलन मुसलमान हो गए थे, तो दीन बदीन क्या होता जा रहा था कि मुसलमानों की ये तरक्की अहले किताब को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खुद मुसलमान नहीं हुए थे, ना तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था, यानी कि ये उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई और मुसलमान को, लिहाजा वो तरह तरह के फितने और वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगी और मुसलमान हो, फिर वो क्या करते थे कि तरह तरह के फितने और शोशे छोड़ते रहते थे। मकसद इनका क्या था कि मुसलमान जो है ना बेदीन होकर के वापस पलट जाए जहां से आए हैं। तो अल्लाह ताला खबरदार कर रहा है कि देखो, बहुत से अहले किताब तुम्हारे ईमान और दीन लाने के बाद तुम्हें वापस काफिर बना दे, और ये हर दौर में होता रहा है, और ये हर दौर में हो रहा है। तो कि जब भी कोई शख्स दीन के बारे में संजीदा होने लगता है, दीन के बारे में समझना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में मतलब उसको संजीदा होने लगता है, तो ये दीन के बारे में आगे आने लगता है, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा ये 5 वक्त मस्जिद जाने लग गए हैं, तो क्या होते हैं कि अच्छा ये 5 वक्त मस्जिद जाने लगे हैं, अब हिजाब भी ओढ़ लिया है, और क्या है, दाढ़ी भी रख ली है, क्या है, दाढ़ी भी रख ली है। अब तो क्या करना चाहिए कि फंडामेंटलिस्ट यानी कि होने लग गए हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कुछ बंदोबस्त करो, ऐसा नहीं होता कि शैतान खुला छोड़ दे, आपको क्या है, आसान रास्ता दे, आपको आसान रास्ता दे, चलो ठीक है सीधे रास्ते पर चलो, यहाँ पर क्या है, खबरदार किया जा रहा है। ऐसा क्यों है उनके हसद की वजह से, क्योंकि वो लोग जलते थे, ठीक है ना। तो इस आयत में हमें क्या पता चलता है और क्या बताया जा रहा है कि इसके बाद, क्योंकि हसद उनके क्या है, यहाँ बताया जाना, हसदन में इंद अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, हसद के बिना पर पास से अपने नफ्सों के बाद उसके जो वाज़े हो गया उनके लिए हक, उसके बाद के उनके लिए हक क्या हो गया, वाज़े हो चुका है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो इंतज़ार में थे कि उन्हें क्या है, निशानियां पता थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पहचान भी गए और हक सामने आ भी गया, लेकिन इसलिए उनका ख्याल ये था कि नबूवत उनका कौमी हक है, क्योंकि सारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जितने नबी आए थे सब उनके इसमें आए थे, बनी इसराइल में आए थे, तो इसलिए उनको हसद हो गई थी जब इस्माइल इस्लाम के इसमें जब आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया, तो उनकी कौम की नबूवत आनी चाहिए थी, जब नहीं आई तो क्या हो गया, हसद का शिकार हुए, और हसद तो उनकी क्या है, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई और उस हक को कबूल करे। तो उस पर अब क्या मुसलमानों को अब क्या किया जा रहा है कि मुसलमानों को खबरदार किया जा रहा है। जब ये पता चले कि किसी को कि कोई मुझे क्या है
میرے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، تو میری نعمت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، تو کیا کریں کہ ابھی جیسے کیا کرتے ہیں، ابھی ہم جویلری جیسے شاپ پہ جویلری لینے جاتے ہیں، اگر ہمیں پسند نہیں آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر کار ہے یا گھر لینا چاہتے ہیں، تو جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، وہ حسد کی وجہ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی جویلری چھینے، آپ کے پاس جویلری ہے، آپ کی قیمتی جویلری، آپ کو جو پسند ہے، آپ کے پاس آپ کے خاندانی جویلری ہے، اور کیا ہے کہ پھر آپ کے پاس آپ کی خود کی اپنی پرسنل کار ہے یا پھر گھر ہو یا کوئی بھی ایسی قیمتی چیز ہو، جو بھی ہو، اگر آپ سے کوئی چھینے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو آپ کو کیسا محسوس اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اور کوئی آپ سے جلن کی وجہ سے وہ چھیننا چاہتا ہو، تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپنی جان سے زیادہ پسند ہے کوئی چھیننا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب جیسے ہسبینڈ ہے، اب کسی کوئی عورت ہے یا پھر کوئی مرد ہے کسی کی بیوی کو پسند کرتا ہے، وہ اسے چھیننا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا، تو اس کے دل میں غصہ آئے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، چالیں چل رہے ہیں تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے، چالیں چل رہے ہیں۔ اس وقت کے مومن کے دل میں ایمان دنیا کی ہر چیز سے قیمتی تھا، اس وقت کے مومن کے دل میں ایمان دنیا کی ہر چیز سے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ جیولری ہو، ہسبینڈ ہو، وائف ہو، جو بھی ہو، لیکن کیا ہے اس وقت کے مومن کے دل میں کیا تھا؟ ایمان دنیا کی ہر چیز سے قیمتی تھا۔ ان کی غیرت لگتی تھی کہ، اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہ حسد کی شکار ہے۔ کیا ہے وہ؟ حسد اور جلن کڑھن کے شکار ہے۔ تو جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اپنی حد پار کر دیتا ہے، الگ الگ لوگوں کا ریاکشن الگ الگ ہوتا ہے، مسلمان اس وقت کمزور تھے، وہ کسی طرح کا ریاکٹ کرتے تو نقصان کس کا ہوتا؟ وہ اگر مسلمان اس وقت کمزور تھے نا اس دور میں، تو کیا ہوتا تھا کہ اس ریاکٹ کرتے اس کے اوپر، تو کیا نقصان کس کا ہوتا؟ کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور مسلمان کا ریاکشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ ظالم بن کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا یہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ فاعفو وصفحو، بس معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کر دو، حتی یاتیا، یہاں تک کہ لے آئے اللہ بِأَمْرِهِ، حکم اپنا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جائے؟ یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو معاف کرو، درگزر کرو، اور چھوڑ دو اس بات کو، اس پر زیادہ کیا ہے توجہ نہ کرو، چھوڑ دو اس بات کو، اور یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ تم ایک دن کیا ہے؟ مضبوط ہو جاؤ، اسلام کی اتنی ترقی ہو جائے کہ پھر تم ایسی چیزوں سے کیا ہے؟ نپٹ سکو، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ معاف کرو اور درگزر کر دو، یعنی کہ اس کو معاف کر دو اور آگے بڑھ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پیچھے بھی مسلمانوں کے ایک لفظ رائنا کیا ہوا تھا؟ مس انٹرول بن گیا تھا، ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ کہنے کے بجائے کیا کہا تھا؟ جب رائنا ان لوگوں نے کہا تھا جب پچھلی آیت میں جب ہم نے پڑھا تھا، پچھلے آیت میں سورہ بقرہ کی، تو اس میں کیا تھا؟ رائنا، اور وہ لوگ رائنا کرتے تھے، یعنی کہ اس کا ورڈ کا میننگ ہی چینج کر دیتے تھے، بولتے تھے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا تھا۔ لیکن رائنا کا مطلب ہے کہ آپ سنیے، آپ میری طرف متوجہ کیجیے، لیکن رائنا مطلب چرواہا، بکری کا چرواہا کو بولتے ہیں۔ تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توہین ہو رہی تھی نا، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کہنے کو نہیں بولا، اور پھر وہاں رائنا سے دوسرا ورڈ انہوں نے کیا ہے؟ یہ انظر نہ کہہ دیا، آپ دیکھیں ہماری طرف، انظر نہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں غلطی کسی اور کی ہے اور سمجھایا مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ یہاں پہ غلطی کسی اور کی ہے، جیسے بنی اسرائیل کر رہے ہیں، لیکن یہاں سمجھایا جائے مسلمانوں کو کہ تم فتنوں سے بچو، فساد کو پیدا ہونے دو، اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی جگہ نہ لگاؤ کہ جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
तुम माफ करो और दरगुजर करो ताकि तुम अपने काम पर फोकस कर सको। कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हान तआला बात को समझाता है। और अभी आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी बात अगर हम सुनते हैं तो हम किसी की बात को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, बस हम मतलब अपना ये करना चाहिए, अभी हम कमजोर हैं, हमारे पास अगर वो चीज नहीं है जिसके बिना पे हम अथॉरिटी नहीं है हमारे हाथ में, तो हम कूदने लग जाए मैदान में, तो क्या होगा कि अथॉरिटी नहीं, कोई भी आएगा और आपको ले जा करके लॉकअप में बंद कर देगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। तो बहुत बार इंसान क्या है बेहिस लड़ाई झगड़े में पढ़कर अपने असल काम को भी पीछे छोड़ देता है। अगर हम फोकस उन सब चीज़ों पे करेंगे तो जो हमारा मेन काम है, जो हमारी इबादत है, हमारे दीन को फैलाने का काम है, या जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारा दिमाग ही सुकून में नहीं रहेगा, तो हम कैसे अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, कैसे हमको तरक्की हासिल होगी। ठीक है ना। पहले हम अपनी अथॉरिटी के लिए हम अपने ऊपर काम तो करें, हम अपने आप को उस लायक तो बनाए ताकि हम जब खड़े हों तो हमारे पास वो ताकत होनी चाहिए, हमारे पास वो अंदर से हमारे पास क्या है, एक अथॉरिटी होना चाहिए कि हाँ इनकी बात को हटाया नहीं जा सकता, हटाने के लिए भी उनको भी दम लगाना पड़ेगा उतना। तो इस तरीके से हमें क्या है, एक काम करना चाहिए मिलजुल कर। ठीक है ना। बहुत बार इंसान बहस लड़ाई झगड़े में पड़कर अपने असल काम को भी पीछे छोड़ देता है, तो और क्या है, फिर काम क्या होता है, रह जाता है। तो ऐसी सूरत में इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए। फिर ऐसी सूरत में क्या लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ठीक है ना। सब्र से काम लो। तो सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। मक्का में तो कहा कि अपने हाथ रोक कर रखो और सब्र करो। और उन्होंने मारे भी खाए, तकलीफें भी झेली, सारा क्या है तशद्दुद बर्दाश्त किया और सब्र से काम लिया। जितने जो नेक थे, जितने थे सहाबी थे, जो भी थे, क्या थे वो लोग, क्या किया उन्होंने कि अपने हाथ को रोके रखा, सब्र से काम लिया और फिर तकलीफें भी झेली और सारा तशद्दुद बर्दाश्त किया और सब्र से काम लिए। और फिर क्या है रिग्रेट किया। ठीक है ना। रिग्रेट किया यानी कि माइग्रेट करने के बाद फिर एक और जगह मुश्किल पेश आ गई। तो एक तो खुली मुखालफत थी ना, दो सब अपोजिट थे एक दूसरे से, और यहाँ हिडन मुखालफत थी, यहाँ क्या छुपी हुई मुखालफत थी, और तरह तरह के पीछे फितने क्या है, फसाद, जिसके वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी और मुसलमान कुछ करना चाह रहे थे, और लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि मुआफ करके और दरगुजर करने को कहा, क्योंकि ये लोग कभी मुशरिकीन को कहते हैं आओ मुसलमानों के साथ जंग करो, कभी ये मुशरिकीन को कहते हैं कि आओ मुसलमानों के साथ जंग करो, उनको उभारते हैं, और कभी मुसलमानों से में शक व शुबहात पैदा करते हैं कि उनके अंदर क्या है ना, उनके अंदर मुखालफतें पैदा करते हैं। तो ऐसे मौके पर मुसलमानों को रोक दिया गया, अभी तुम अपने आप को क्या है संभालो, अपने अखलाक को बेहतर करो, अपना बचाव और दिफा किस तरह करो, मुआफ करके और दरगुजर करके यहाँ तक कि अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकाल दे। बेशक अल्लाह हर चीज पर, अब यहाँ पे कहा जाए ना, अला कुल्ली शैइन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज के बहुत कुदरत रखने वाला, हर चीज पे उसकी नजर है, कब क्या कैसे करना है अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन हम बेसब्रे हैं, और हम क्या करते हैं कि हम सारी चीजों को ये सब छोड़ करके और फिर हम लोग मैदान में कूद जाते हैं, और क्या होता है कि हमें सही तरीके से ना तो उसके बारे में पता रहता है, ना ही सही तरीके से हमारे हाथ में अथॉरिटी रहती है, और फिर हम सब क्या हो जाते हैं, फिर हम सभी मुजरिम भी बन जाते हैं, सही होते हुए हम मुजरिम बन जाते हैं। तो यही हाल है। तो हमें बहुत समझ कर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, नमाज के जरिए, दुआ के जरिए। अगर हम सही तो अल्लाह सही का जरूर साथ देता है। वो कभी अल्लाह बहुत अदल वाला है, इतना अदल वाला है, इतना इंसाफ वाला है कि वो कभी किसी के साथ कभी राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। हम लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी कम अकली की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, कमियां होती हैं, और फिर हम
ہم جو ہے نا مات کھا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور ہم اتھارٹی مطلب اپنے صحیح راستے پہ ہوتے ہوئے بھی ہم مات کھا جاتے ہیں, کیونکہ پھر ہمیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے صحیح جگہ پہ صحیح ڈیسیزن نہیں لیتے, صحیح جگہ پہ ہم صحیح کام نہیں کرتے, اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر مجرم بھی ہم ہی بن جاتے ہیں. تو ایسا آج کل کا معاشرہ, جیسے اس بات پہ قرآن میں کب قرآن نازل ہوئی اس بات سے ابھی ریلیٹڈ کر کے دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ ابھی یہ حکم ہم لوگوں کے لیے, ابھی یہ حکم ہم لوگوں کے لیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف جو ہے نا, قرآن مجید جو ہے نازل فرمایا. اگر نہیں فرمایا ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, کہ ڈو ڈونٹس میں ہم فرق ہی نہیں کر پاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کب کیسے کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان, ہمیں 2 رکعت روز قرآن کے لیے, ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے تو بہت شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ کرتے. صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے, الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے. وہ اتنی بہترین چیز ہم لوگوں کے لیے اتارے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں نا تو ایک مطلب ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا طاقتور کی مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا کمزوروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیں, نہیں, اس بات کی اجازت ہمارا دین بالکل کبھی نہیں دیتا ہے. جہاں پہ غلط ہے تو غلط ہے, جہاں پہ صحیح ہے تو صحیح ہے, چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن کا ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ہمیں عدل, ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم کس کے بندے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, وہ عدل اور انصاف پسند کرتا ہے. تو ہمیں بھی عدل اور انصاف کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سے سنیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا ایک فیملی کی جیسا مل کر, تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن کو اتنی اچھے سے سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم سب کے نا سارے مسئلے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ ایک دم سے فنا ہو جائیں گے, ایک دم ختم ہو جائیں گے, اور ہم سب ایک دم صحیح سیدھی صراط المستقیم پر بھی چلنے والے بن جائیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر ہم سب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.